जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 10 प्रश्न हैं जो कि एसएससी, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रीजनल रूरल बैंक और आपका जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आपका यूपी SSSC हो गया, और भी स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है और यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये 10 प्रश्न हैं। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है, ये प्रश्न नंबर 1 है जैसे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ये स्थापित किया था हमारी सेबी ने। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? वो है हमारा समवर्ती सूची का। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न जो है वो ये है, किस समिति ने कृषि जोतों पर यानी एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर टैक्स लगाने की संस्तुति की थी? संस्तुति की थी, किसने संस्तुति की थी कर लगाने की? राज समिति ने की थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? कौन सी आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसका अगला है, कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? कर सुधार समिति या फिर हम कहें जो टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चेलैया को। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? कोबाल्ट होती है विद्यमान। अब अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? जो वायुमंडल होता है हमारा, इस वायुमंडल में कौन सी गैस निष्क्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो कौन सी होती है? आर्गन गैस होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण डेंटल कैरीज होने लगता है? दांतों में कौन सी कमी आ जाती है कि वो झरने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं? तो कौन सी कमी के कारण? हमारी जो दांतों में फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों में क्षरण हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह कौन सी क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने पर उसकी समाप्ति पर कौन से पदार्थ बनते हैं? या फिर हम कहें फोटोसिंथेसिस जब कंप्लीट होती है उसके बाद कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? तो इसमें आपका फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है ये 10वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या फिर हम कहें निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है? ये जो है मायोपिया जो होता है उसके लिए कौन सा चश्मा इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा देखने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू।